सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मोबाइल फोन्स तो हम सभी यूज करते हैं और ऐसे में जब भी हम खरीदते हैं कोई नया फोन और लिखा होता है बॉक्स पे मेड इन इंडिया तो हमें बहुत ही खुशी महसूस होती है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस खुशी के पीछे का काला सच क्या है? आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे बात करने वाला हूं मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये जो वीडियो है ये एकदम कोई ब्रांड न्यू वीडियो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है रातों रात कि मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप में से बहुत सारे व्यूअर्स इस बात को जानते ही होंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आज हम पता लगाएंगे इस वीडियो में कि एक्चुअल में जो आपका फोन है क्या वो वाकई में इंडिया में बना है या फिर उसको इंडिया में बनाया गया है जुगाड़ लगा के। यहाँ पे दोस्तों एक्चुअली आपके फोन के वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जो इंडिया में बनाए गए हैं। दोस्तों हमारा एक बहुत ही कमाल का कैंपेन है देश में जिसका नाम है मेक इन इंडिया। और यहाँ पर दोस्तों इस कैंपेन के तहत हम ये सोचते हैं कि दुनिया भर के दोस्तों जितने भी कंपनीज हैं, चाहे वो कहीं की कोई भी कंपनी हो, वो दोस्तों इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करें, इंडिया में दोस्तों अपने प्रोडक्ट्स बनाएं, बाद में बेचे, चाहे इंडिया में चाहे दुनिया में कहीं और। लेकिन दोस्तों यहाँ पे उससे हमारे देश को फायदा होगा, हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी, लोकल दोस्तों जॉब्स जो है वो क्रिएट किए जाएंगे। और ऐसे में अगर हमसे बात करता हूँ स्मार्टफोन्स की, तो आपने दोस्तों बहुत बार सुना होगा, देखा भी होगा, बॉक्स पे लिखा हुआ होता है दोस्तों मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया दोस्तों होता है वहां पे लोगो। इसके अलावा दोस्तों चाहे बड़ी बड़ी कितनी भी कंपनीज हैं वो हर बार दावा करती हैं, हर बार दोस्तों बताते हैं प्रेजेंटेशंस के अंदर कि हमने इंडिया में हमारा नया प्लांट सेटअप किया है, यहां पे हम इतने फोन्स बना रहे हैं, ये वो बहुत सारी बातें। लेकिन एक्चुअल में जो आपके पास दोस्तों भी अगर हाथ में फोन है, अगर आपने उसको खरीदा है और बॉक्स पे लिखा है मेड इन इंडिया, तो उसमें कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो इंडिया में बनाए गए हैं? दोस्तों सच की बात तो यह है कि आपके फोन में चार्जर, आपके फोन के अगर ईयरफोन्स साथ में फ्री आए तो ईयरफोन्स, उन दो चीजों को दोस्तों मतलब वो भी डाउटफुल है, वो भी गारंटी नहीं है, लेकिन उनके अलावा आपके फोन में दोस्तों एक भी ऐसा पार्ट नहीं है जो इंडिया में बनाया गया हो। मतलब फोन की जो बॉडी है ना, वो बॉडी भी इंडिया में नहीं बनी है। यहां पे दोस्तों ये जो एक स्टडी निकल के आई है रिसेंटली जो हमको बताती है कि एक्चुअल में कंपनीज क्या कर रही हैं मेड इन इंडिया के नाम पे। दोस्तों अगर हमसे बात करते हैं स्मार्टफोन की, तो यहां पे होते हैं बहुत सारे कंपोनेंट्स। आपका मेन मदरबोर्ड है दोस्तों, उस मदरबोर्ड के ऊपर लगा हुआ उसका प्रोसेसर है दोस्तों, यहां पे मेमोरी मॉड्यूल्स वगैरह हैं। इसके अलावा दोस्तों फोन का कैमरा है, फोन का डिस्प्ले है, फोन की बैटरी है और दोस्तों बहुत सारे तरह तरह के सेंसर्स हैं, चाहे वो स्पीकर हो, चाहे वो माइक दोस्तों हो यहाँ पे दोस्तों हो, या फिर कुछ और कंपोनेंट्स। आपके फोन दोस्तों कंप्लीट बॉडी है और ये सभी इंडिया में दोस्तों सिर्फ जोड़ के फोन बना के डब्बे में डाल के आपके सामने लेके आया जाता है। यहां पे ये फोन मेड इन इंडिया नहीं होता। यहां पे दोस्तों जो कंपोनेंट्स हैं वो बने होते हैं चाइना में मेनली, या फिर इसके अलावा और दोस्तों कुछ कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल कोरिया है, जापान है, या फिर दोस्तों आपका ताइवान वगैरह है वहां पे। अभी यहां पे दोस्तों इंडिया में जो कंपनीज अपने प्लांट सेटअप कर रही हैं, पहली बात तो ये दोस्तों कि वो सेटअप कर रही हैं तो वो कोई इंडिया के फायदे के लिए नहीं कर रही हैं, वो कर रही हैं अपने फायदे के लिए। बिकॉज यहां पे दोस्तों उनको मिलते हैं बहुत ही कमाल के टैक्स बेनिफिट्स। तो उनका मतलब जो प्राइमरी मोटिव है वो पैसे बचाना है, क्योंकि अगर वो फोन को बाहर से रेडी पीस इंपोर्ट करेंगे तो उनको दोस्तों ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो इंडिया में प्लांट सेटअप करके और यहां पे अगर वो अपना मैन्युफैक्चरिंग जो है एक तरीके से टेक्निकली कहूंगा तो मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं है, असेंबलिंग जो है अगर वो करेंगे तो यहां पे दोस्तों गवर्नमेंट से टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। अभी इंडियन गवर्नमेंट दोस्तों जो है वो प्लान करती है फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग का, जहां पे उनका प्लान ये है कि वो हर साल के लिए किसी एक स्पेसिफिक कंपोनेंट को टारगेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में सिर्फ बैटरी और बैटरी चार्जर वगैरह, उसके बाद दोस्तों फॉर एग्जांपल आपका डिस्प्ले वगैरह, करते करते उनका प्लान ये है कि 2020 तक मोबाइल फोन में लगने वाले सभी कंपोनेंट्स इंडिया में बनने चाहिए। लेकिन दोस्तों अभी रियलिटी ये है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ एक प्रोसेसर को बनाने की, तो यहाँ पे दोस्तों वो जो फैब्रिकेशन यूनिट्स हैं उसके अंदर आपको बहुत बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, तब जाके वो चीज बन पाएगी। तो इंडिया में अभी हम एकदम इमोशनल हो जाते हैं कि हाँ ये फोन तो इंडिया में बना है इसलिए ये फोन तो हमारा अपना फोन हो गया, या फिर कुछ अपनी इंडियन कंपनीज जैसे कि माइक्रोमैक्स हो गया, या फिर दोस्तों इंटेक्स हो गया, कार्बन हो गया, लावा हो गया, स्वाइप वगैरह हो गया। तो ये जो कंपनीज हैं ये भी टेक्निकली इंडियन कंपनीज हैं। फोन सारे इनके चाइना से बन के आते हैं, यहाँ पे सिर्फ वो स्टिकर लगा के अपना बेच देते हैं, या फिर अगर इंडिया में कोई एक आधी छोटी मोटी अगर लगाई है कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो वो भी होता ही है कि कंपोनेंट्स आए चाइना से अलग अलग पैक होके, आपने यहाँ पे उनको जोड़ के पेज कस दिया, ऊपर से आपका बन गया फोन रेडी। और इस चक्कर में दोस्तों हम होते हैं बहुत बार कई बार इमोशनली ब्लैकमेल में कहूंगा, या फिर मैं कहूंगा तो हम इमोशनल फूल बन जाते हैं। हमको लगता है कि नहीं यार
ये जो है ये तो चाइना का माल हो गया तो अलग है, और ये हमारा इंडियन माल है। लेकिन ऐसा नहीं है यार टेक्निकली, मतलब अभी हम लगता है नहीं कि आगे एकदम जैसे कल ही हम सक्षम हो जाएंगे, और इस चीज में टाइम लगेगा, और मान लीजिए 3 साल 4 साल 5 साल बाद हम धीरे धीरे जो है वो और इन्वेस्टमेंट शायद बढ़ाएंगे। शायद दोस्तों कंपनीज के ऊपर अगर गवर्नमेंट कुछ और एड देती है, फिर मान लीजिए दोस्तों अगर गवर्नमेंट कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स लेके आती है, तो शायद वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें इस लेवल का कि जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं वो इंडिया में बने। अब यहाँ पे दोस्तों एक और स्टडी ये भी कहती है कि इंडिया में जो स्किल्ड इंजीनियर्स हैं, या फिर दोस्तों वो जो लोग हैं जो इतना नॉलेज रखते हैं अपने साथ में कि वो किसी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में काम कर पाए, उनकी भी कमी है। लेकिन ये चीज मेरे को इतनी लगती नहीं है। मतलब इंडिया में दोस्तों डेफिनेटली जो एजुकेशन का सिस्टम है उसको मैं इतना स्ट्रांग नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी दोस्तों बहुत सारा कमाल का टैलेंट है हमारे देश में, तो उसकी तो मैं कमी नहीं कहूंगा। लेकिन यहां पे दोस्तों जो कमी लगती है वो ये है कि जो मोटिव है कंपनीज का वो क्लियर नहीं है। पहली बात, वो सिर्फ यहां पे शॉर्टकट से अपना पैसा शायद बचाने का सोचते हैं, और इसीलिए सिर्फ बस लगा दिया मेड इन इंडिया, प्लांट सेटअप कर दिया, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अपना कहने को हो रही है, और बाकी फोन जो है असेंबल होकर आपके सामने मार्केट में आ रहा है, वो उसमें खुश हैं। शायद दोस्तों यहां पे कोई दिल से ये नहीं चाहता कि इंडिया में बनाया जाए, या फिर कोशिश की जाए कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि फ्यूचर में दोस्तों कैसा होने वाला है। जो ब्रांड्स अगर यहां पे कुछ एक्चुअल में कंपोनेंट्स बनाए, इंडिया में कैमरा सेंसर्स बनाए सोनी, या फिर इंडिया में दोस्तों क्वालकॉम जो वो प्रोसेसर्स बनाए, या सैमसंग अपना अगर ऐसा कुछ मेमोरी मॉड्यूल लगाए यहां पे, तो वो एक अच्छी चीज है जहां पे हमको लगता है कि हाँ एक्चुअल में फैब्रिकेशन हो रहा है, एक्चुअल में चीजें बन रही हैं फ्रॉम स्क्रैच। अगर 4 आइटम लाके जोड़ दिया तो फिर यार वो इतना मजे वाली बात नहीं आती है। मतलब हम देख के खुश हो जाएंगे बेशक, लेकिन हमको मालूम है अंदर कहीं ना कहीं कि वो चीज हमारे देश में नहीं बनी है। तो उम्मीद दोस्तों यही करते हैं कि आगे फ्यूचर में चीजें ठीक होंगी, लेकिन फिलहाल की जो स्टेटस है मैंने आपको बता दिया है, सिर्फ आपके फोन का चार्जर और अगर ईयरफोन्स हैं हद से हद तो वो, उसके अलावा नहीं बनाया यार फोन इंडिया में। तो ये दिल को जो है वो दुखाता भी है अभी, लेकिन क्या कर सकते हैं, सच्चाई जो है वो आपके सामने है। अभी आप मुझे बताओ कि आपका इसके बारे में क्या फीडबैक है, और आप दोस्तों क्या सोचते हो, क्या इंडिया में ऐसा नियर फ्यूचर में हम कर पाएंगे? तो आपको क्या लगता है दोस्तों कब तक कर पाएंगे? बिकॉज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए, हजारों करोड़ दोस्तों लग जाते हैं यहाँ पे। अगर आपसे बात करता हूँ एक फैब्रिकेशन फैसिलिटी सेटअप करने में, और यहाँ पर दोस्तों इस तरह की फैसिलिटी सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा, कितनी सारी अलग अलग चीजों के लिए हमको चाहिए कंप्लीट फैसिलिटीज। तो ये एक सोचने वाली बात है कि हम नियर फ्यूचर में कब तक इसको कर पाते हैं। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।